हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम नोट्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक, जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बेसिकली। तो इससे पहले जो आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए मेरे चैनल पे और आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, विद नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में, जिसको हम पार्टिकल फ्लक्स भी बोलते हैं। तो आपको पता है कि वेव मैकेनिक्स में हमारा जो वेव फंक्शन होता है इज टू बी मेजर्ड एज पार्टिकल प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। जो वेव फंक्शन होते हैं हमारे वेव मैकेनिक्स में, उसको पार्टिकल प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड करके हमारा यहाँ पर पढ़ा जाता है, मेजर किया जाता है। तो मोशन ऑफ पार्टिकल इज क्लियरली टू बी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, जो भी मोशन ऑफ पार्टिकल होता है वो वेव फंक्शन से ही एसोसिएट होता है। अगर मोशन नहीं है पार्टिकल में तो वेव फंक्शन भी नहीं होगा। तो इस जनरल आइडिया को किसने एक्सप्लेन किया? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ने एक्सप्लेन किया। अगर पी आर हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है हमारी पी आर। दिस इज पी आर बेसिकली। ये पी आर हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को हम यहाँ पे इसे पी आर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको दिखाया है पी आर से। ठीक है, जो ये वाला पर्टिकुलर है दिस इज कॉल्ड पी आर। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। और अगर हम बात करें इस प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये प्रोबेबिलिटी है स्पेस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्पेस ऑफ वॉल्यूम वी बाउंडेड बाय अ सरफेस। अगर हमारे पास यहाँ पर, तो हमने बात करी कि स्पेस में हमारा पी आर था, तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर बाउंडेड रीजन पे। अगर कोई रीजन है हमारे पास, उस बाउंडेड, ये कोई रीजन है, इस बाउंडेड है क्योंकि इस पे बाउंड्री है कि ये एक सर्कल है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर का वॉल्यूम हमारा वी है। वी वॉल्यूम पर इसके होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है? वो है हमारी किसी सरफेस ए पर। तो P इज इक्वल्स टू, उसको हम निकालते हैं इंटीग्रेशन टू द होल वॉल्यूम इंटीग्रल पी आर डी टाउ। डी टाउ इज अवर वॉल्यूम एलिमेंट। इसकी इसकी जो वैल्यू होती है वो दैट इज डी एक्स डी वाई डी जेड होती है। अगर हम यहाँ पर कोई भी जिस तरीके का बाउंडेड रीजन होगा उस तरीके के हम यहाँ पर वॉल्यूम रख सकते हैं। तो इसको हम दिखाते हैं पी आर प्रोबेबिलिटी को, आपको पता है साई इंटू साई स्टार से दिखाया जाता है। तो हम क्या करेंगे? पी आर की जगह पे साई इंटू साई स्टार। साई इज बेसिकली द वेव फंक्शन और ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई स्टार, और डी टाउ हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है। एंड पुट इट एज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, जहाँ पर हमारा क्या है? डी टाउ क्या है? डी एक्स डी वाई डी जेड एक वॉल्यूम है, मैंने आपको बताया जैसे। अब हमने क्या करना है? इस पहली वाली इक्वेशन को हमने क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा, और यहाँ पर इस पूरे का डी बाई डी टी ऑफ दिस पूरा, ब्रैकेट में ये पूरा आ जाएगा और बाहर से डी बाई डी टी आ जाएगा, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और उस डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम अंदर लेकर गए वॉल्यूम एलिमेंट के, तो यहाँ पर जाके ये क्या हो जाएगा आपका? इससे ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये वाला फॉर्मूला लगाकर, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाकर डिफ्रेंसिएशन का हम इसको ओपन कर लेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप पे। तो डी पी अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन वॉल्यूम वी साई डी 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 साई स्टार अपॉन डी टाउ, प्लस ये हो जाएगा हमारा साई स्टार डी साई अपॉन डी टी होल ब्रैकेट क्लोज डी टाउ। इसे बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो होती है आपकी एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। एच हमारा क्या होता है यहाँ पर? ऑपरेटर होता है, और ई हमारा एनर्जी ऑपरेटर होता है। ये हमारा क्या कौन सा? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर एच की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस एच कट स्क्वायर। एच कट हमारा बेसिकली यहाँ पर हमारा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है। तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, एच कट की वैल्यू एच अपॉन 2 पाई होती है। और इस एच की वैल्यू हम बता रहे हैं पर्टिकुलर, इस वाले ऑपरेटर की वैल्यू है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी इंटू साई, क्योंकि साई ऑलरेडी था, हमने सिर्फ एच की वैल्यू रखी है ब्रैकेट में। और एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। ठीक है, और साई ऑलरेडी था हमारे पास। फिर इसी इक्वेशन को फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमारा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, हमने क्या कर दिया? साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। बेसिकली जो ये वाला साई था इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से बनकर आ गई है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 बोला है। अब इक्वेशन 3 का हमने क्या लेना है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पर सिर्फ साई साई चल रहा था, अब चलेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पर ये बन जाएगा साई स्टार। तो हम क्या करेंगे?
इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो साई की जगह पे साई स्टार लिख देंगे, बाकी इक्वेशन हमारी एज इट इज़ रहेगी। तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने नोट करना है। अब हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को साई स्टार से मल्टीप्लाई करना है और इस वाली इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वही हमने लिखा हुआ है, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई साई स्टार एंड इक्वेशन 4 बाई साई एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि हमने पहले जो स्टेप बोले हैं वो हमने करने हैं। हमने क्या करना है, पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया साई स्टार से, दूसरी वाली को मल्टीप्लाई किया हमने साई से, फिर उन दोनों को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बेसिकली वो आएगा हमारा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इन ब्रैकेट साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस, क्योंकि हमने माइनस करी है दोनों इक्वेशंस। आप यहाँ पर 2-3 स्टेप बढ़ाकर आराम से रफ कॉपी में कर सकते हो अपने नोट्स को, अगर आपको ख़राब नहीं करना है तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, माइनस साई डेल स्टार साई डेल स्क्वायर साई स्टार ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल ब्रैकेट ओपन साई स्टार डेल अपॉन डेल टी ऑफ साई प्लस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, अब जो जो चीज़ें हमारी थोड़ी सी सिंपल हो सकती हैं उसको हम सिंपल करेंगे, ब्रैकेट खोल के जो भी कैंसिल हो सकता है उसको हम कैंसिल करेंगे। अदरवाइज देखो ये हमारी क्या है, सेम है, ये ऑपरेटर्स बेसिकली अगर आप देखो तो ये सेम ही चीज़ है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो गई। तो हमारे पास पर्टिकुलर सिर्फ ये वाला पॉइंट बचा और यहाँ से ये वाला पॉइंट बचा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये हमने लिख दिया एच कट स्क्वायर अपॉन 2im, ये वाला जो i था, ठीक है, ये वाला i और एच कट हम बेसिकली इधर लेकर आए हैं, तो यहाँ से ये हमारा सिर्फ एच कट रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला एच क्रॉस यहाँ से कैंसिल हुआ ना एक, और ये आई जो है ये डिनोमिनेटर में आ गया, और ये बचा साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू साई स्टार, ये वाला पर्टिकुलर टर्म यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करना है, इस मतलब सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 थी हमारी, कौन सी थी इक्वेशन 2, हमारी इक्वेशन 2 थी ये वाली, ठीक है। इस वाली इक्वेशन पे ये वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा सब्सटीट्यूट करने के बाद, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2im, मतलब बेसिकली इसकी वैल्यू हमने पुट करी है, किसकी वैल्यू पुट करी है, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 पे ये पर्टिकुलर वैल्यू थी ना, इस वैल्यू को हमने क्या किया, पुट कर दिया है, ठीक है। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये थी वो वैल्यू जिस पे हमने पुट करी है वैल्यूज़, तो इसकी वैल्यू पर्टिकुलर हमने पुट कर दी है। तो हमें क्या मिला है यहाँ से, हमें मिला है यहाँ से ओके, ठीक है। पुट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस 2 आयोटा m इंटीग्रेशन होल वॉल्यूम इंटीग्रल, ये बन गई वैल्यू पर्टिकुलर ये वाली, तो हमने लिख दिया क्योंकि ये थी कांस्टेंट तो इसको हमने बाहर कर लिया, और ब्रैकेट के अंदर आ गया साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार डी टो, ठीक है। नाउ यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम विच कन्वर्ट्स वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, तो ग्रीन्स थ्योरम का काम क्या है, वो वॉल्यूम इंटीग्रल को क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, तो हम ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। तो अब हमारा क्या था, वॉल्यूम इंटीग्रल था ना यहाँ पर, ये वाला पर्टिकुलर जो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको हमने सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे, तो ए मीन सरफेस एरिया, ए फॉर एरिया, तो डी पी अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस 2 आयोटा m इंटीग्रेशन a, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट डी ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा ग्रीन्स थ्योरम लगाकर। तो ये बन गया हमारा बेसिकली जो ये होता है ना, डेल स्क्वायर की जगह पे सिर्फ डेल ऑपरेटर आएगा यहाँ पर, तब ये कन्वर्ट होगा। तो ये बन गया साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार डॉट डी ए। इफ़ यू पुट एच क्रॉस 2 आयोटा m, और इसकी जगह पर अगर हम सिर्फ s रख लें, जो ये पर्टिकुलर वैल्यू है इसकी जगह पर हम क्या रख लें, s रख लें, तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली इंटीग्रेशन a s डॉट डी ए, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस तो ऐसे ही रहा, हमने h क्रॉस ये पर्टिकुलर h क्रॉस 2im और इसकी जगह पर हमने s रख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया हमारा डाइवर्जेंस ऑफ s माइनस डाइवर्जेंस ऑफ s, और ये जो होता है ना पर्टिकुलर डेल, इसकी वैल्यू होती है आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस सॉरी आई कैप, दिस इज फॉर एक्स डायरेक्शन, दिस इज फॉर वाई डायरेक्शन, दिस इज फॉर जेड डायरेक्शन। तो आई डी एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स जे प्लस जे डी बाई डी वाई प्लस के डी बाई डी जेड, और डेल स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर 1 होता है, जे स्क्वायर भी 1 हो गया, के स्क्वायर भी 1 हो गया, तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो गई और बाकी सारे स्क्वायर टर्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हुआ, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस एस क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन
एस डॉट डी ए अपॉन वी होता है। डाइवर्जेंस की डेफिनेशन से हमारा ये होता है, अगर आपका वी 1 हो, इस तरफ आ गए हम दोबारा, देखो ये इस तरीके से चल रहा है, हम यहाँ से चले यहाँ पर, फिर ये वैल्यू थी, ये इंटीग्रल है, एस डॉट डी ए अपॉन वी है ये, ठीक है। अगर v की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि डाइवर्जेंस s की वैल्यू बेसिकली ये होती है डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस से, तो ये v की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो डाइवर्जेंस s किसके इक्वल हो जाएगा, s डॉट डी ए के इक्वल हो जाएगा। तो वही हमने बोला, इफ v इज इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंस s क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन s डॉट डी ए। तो यहाँ से ये हमारा इसलिए आया है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा हमारा, तो डी पी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, माइनस पहले से था, प्लस हो जाएगा, एक माइनस आने के बाद डाइवर्जेंस एस इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर आप देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन कुछ हमारी वेल नोन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मिलती जुलती है, जो कि थी हमारी डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस जे, जहाँ पर रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ पर रो है, यहाँ पर पी है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, और ये हमारा क्या है, रो इज अवर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड जे इज द करंट डेंसिटी, आपको पता है। और ये तो हमारा सरफेस इंटीग्रल वाला एस है। तो सिमिलरली द क्वांटिटी एस इज इक्वल टू एच क्रॉस, तो हमने क्या कर दिया, एच, तो एस की जगह पर क्या आ गया, एच क्रॉस 2 आयोटा एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इज, इसी को हमने क्या बोलते हैं, करंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बोला जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन जानना है अगर आपको, तो आप मेरी वीडियो पर बने रहें, अब कंटिन्यू आपके पास वीडियोस आएंगी। बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अर्नफेस्ट थ्योरम करने वाले हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।